खबरों की शुरुआत करेंगे सियासत की दुनिया की अहम खबर से। जी हां, आरपीएन सिंह ने कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान और नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की रुकनियत हासिल की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरपीएन सिंह ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मैंने 32 साल पहले जिस पार्टी का दामन थामा था, अब वो पार्टी अपने ही रास्ते से भटक गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर हिंदुस्तान को राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है, पूरा देश उसको सराह रहा है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। इस वक्त की बेहद अहम खबर जम्मू कश्मीर से आपको दे दें। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ये अहम खबर है। हरी सिंह स्ट्रीट, लाल चौक, श्रीनगर में ग्रेनेड हमला हुआ है। तो बेहद अहम खबर जम्मू कश्मीर से, हरी सिंह स्ट्रीट, लाल चौक, श्रीनगर में ग्रेनेड हमला हुआ है। लगातार तफसीलात पर हमारी नजर बनी हुई है। तो बेहद अहम खबर जम्मू कश्मीर से, जहां हरी सिंह स्ट्रीट, लाल चौक, श्रीनगर में ग्रेनेड हमला हुआ है। तो अहम खबर जम्मू कश्मीर से, जहां श्रीनगर की हरी सिंह स्ट्रीट, लाल चौक में ग्रेनेड हमला हुआ है। लगातार इस खबर से मुताल्लिक तमाम तर तफसीलात पर नजर बनी हुई है। आपको हम अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जो इत्तिला है वो यही है कि हरी सिंह स्ट्रीट, लाल चौक, श्रीनगर में ग्रेनेड हमला हुआ है। इसके बाद सिक्योरिटी वहां पर मजीद पुख्ता कर दी गई है। हालांकि 26 जनवरी को देखते हुए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 उर्दू पर आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां हरी सिंह स्ट्रीट, लाल चौक में ग्रेनेड हमला हुआ है। सिक्योरिटी पुख्ता, चारों तरफ सिक्योरिटी के बंदोबस्त। एक्सक्लूसिव हरी सिंह स्ट्रीट, लाल चौक, श्रीनगर में ये ग्रेनेड हमला। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तो सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त, जम्मू कश्मीर के हरी सिंह स्ट्रीट, लाल चौक, श्रीनगर में ये ग्रेनेड हमला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी पार्टियों के खिलाफ शिकंजा कसा है। मुफ्त तरगीबात का वादा करने वाली पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में एक नोटिस जारी किया है। ऐसी मुफ्त तरगीबात का वादा करने वाली तमाम सियासी पार्टियों की मुसल्लिमा हैसियत को मंसूख करने की हिदायत दी गई है। कौमी यौम राय दहिंदगान यानी वोटर्स डे के मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से दिल्ली में एक खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान जैसी कसीर आबादी वाले जमहूरी मुल्क में इंतखाबात कराना बेहद अहम जिम्मेदारी है। तमाम सरकारी मशीनरी के साथ मुल्क के सिपाहियों और अवाम के भरपूर ताउन से ये काम तकमील को पहुंचता है। इस मौके पर उन्होंने इंतखाबात के इनेकाद में ताउन करने वालों का भी बेहद शुक्रिया अदा किया। भारत जैसे भौगोलिक और भाषाई रूप से विविध देश में चुनावों का आयोजन करना एक बहुत ही दुष्कर और कठिन कार्य है।
10 लाख से अधिक मतदान केंद्र और 1 करोड़ से अधिक कर्मी इसमें शामिल होते हैं। इसकी जटिलताएं प्रोसेस बाय प्रोसेस कल्पना से परे हैं। फिर भी पूरा सिस्टम एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करता है। समय पर जिस समय जो चीज होनी है वो वैसे ही होती है। मैं कहीं भी जाना पड़े वोटर्स को लिए, नाव से, पुल से, पहाड़ी इलाके में सब जगह मतदान कर्मी मौजूद होते हैं। मैं राष्ट्रीय मतदान दिवस के अवसर पर यहां उपस्थित और वीडियो के जरिए एनबीडी में भाग लेने वाले सभी चुनाव कर्मियों और मिलियंस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज को भी धन्यवाद करता हूं। इस्लामी तशख्खुस की अलामतों से भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह का एतराज है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले अजान, उसके बाद दरगाह अमीरुद्दीन और अब भोपाल तालाब और वीआईपी रोड की मज़ारात को भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने नाजायज तामीरात करार देकर इसे मुनहदिम करने की बात तक कह डाली है। भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा के जरिए जिला सुरक्षा समिति की मीटिंग में सड़क किनारे और बड़ा तालाब के मज़ारात को न सिर्फ गैर कानूनी तामीर कहा गया बल्कि अफसरान से इस पर कार्रवाई करने की भी तल्ख लहजे में हिदायत दी। वहीं मुस्लिम तंजीमों ने साध्वी प्रज्ञा के बयान पर सख्त एतराज करते हुए इसे साध्वी के एक नए फितने से ताबीर किया। कहे हुए मुझे 2 से 2.5 साल हो गया। ऐसे उस तालाब के बीच में वहां भी मजार बन गई है, फिर हटती है, फिर बन जाती है। क्यों? कुछ नहीं है। ये कोई धार्मिक भावना का मतलब नहीं है। धार्मिक भावना वहां होती है जहां होना चाहिए, स्थान होना चाहिए उसका, और है पर अनाधिकृत क्यों? इसकी क्या आवश्यकता है? मुझे लगता है सबके स्वर एक होना चाहिए इसमें। हमारे क्षेत्र की बात है, हमारे भोपाल की बात है, राजधानी की बात है। हमारे किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं और ना हम किसी की कोई और विचार को आहत पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर ये जबरदस्ती की बात है तो ये क्षेत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और हम कानून बनाते तो इन चीजों को हमें पहले देखना चाहिए। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे हुकूमत के वजीर असलम शेख टीपू सुल्तान के नाम से एक मैदान को मंसूब करेंगे। यौम जमहूरिया के मौके पर खास प्रोग्राम का इस सिलसिले में इनेकाद किया जाएगा। मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने पर महाराष्ट्र की सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी और वीएचपी ने अघाड़ी हुकूमत पर तंज कसा है। उनका कहना है कि दूसरों को नसीहत करने वाले वज़ीर आला उद्धव ठाकरे काबीना में वजीर टीपू सुल्तान के नाम से मैदान का इफ्तिताह करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान उद्धव ठाकरे जी हिंदुत्व की नसीहत औरों को दे रहे थे। इस बात को 24 घंटे भी नहीं बीते, उसके अंतराल में एक खबर सामने आई कि ठाकरे सरकार की अगुवाई में उन्हीं के एक मंत्री मुंबई शहर में टीपू सुल्तान के नाम से मैदान का उद्घाटन करने जा रहे हैं। उस आक्रांता का सम्मान, वह भी महाराज की भूमि पर, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर। यह कैसा शिवसेना का दोगला हिंदुत्व है? कल ही के दिन यहां हमारे मुंबई मलाड पश्चिम के विधायक श्री असलम शेख ने एक बगीचे का उद्घाटन करने का निर्णय लिया है और उसको नाम बर्बर टीपू सुल्तान के नाम देने का निर्णय किया है। महाराष्ट्र की सरकार, जो अपने आप को हिंदुवादी माननीय उद्धव जी ठाकरे कहते हैं, उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि इस कृत्य को तुरंत रोका जाए। और महाराष्ट्र संतों की भूमि है। महाराष्ट्र में कई महापुरुषों का जन्म हुआ है। किसी भी ऐसे महापुरुष का नाम दें, परंतु टीपू सुल्तान के नाम पर किसी भी प्रोजेक्ट का नामांकन विश्व हिंदू परिषद बर्दाश्त नहीं करेगी। कि टीपू सुल्तान इस देश का हीरो है। भारत की पूरी आज़ादी में टीपू सुल्तान का जितना बड़ा रोल है शायद ही किसी का हो। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाने वाला टीपू सुल्तान न सिर्फ मुसलमानों बल्कि इस देश के हिंदुओं और दलितों का भी हीरो रहा है। आपको शायद पता हो उसकी तारीख कि जब वो बादशाह बना, जब उसने बादशाह का काम शुरू किया तो केरल में हमारी दलित बहनों को ये अधिकार नहीं था कि वो अपने बदन पर पूरा कपड़ा डालें। जब वो केरल विजिट को आया
तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि इस देश की किसी भी महिला का इस तरह से कहीं अपमान हो और वो कम कपड़े पहने। तो जो इस तरह की ताकतें हैं उस जमाने में भी थी और उस जमाने में भी इस तरह का विरोध करती रही हैं। देश में हर जगह आप गूगल में जाइए, हिस्ट्री में जाइए, देश के लाइब्रेरीज में जाइए, उनके जो कारनामे हैं जो उन्होंने किए हैं इस देश के लिए, सर जो है फख्र से ऊंचा होता है। तो मैं ये समझता हूं कि नई नस्लों के लिए जानने के लिए इस तरह के गार्डन या खेल के मैदान या जो चीज़ें बनाई जा रही हैं अगर उनके नाम पर हैं तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना मवेशी स्मगलर मोहम्मद इनामुल हक को जमानत दे दी है। अदालत के मुशाहिदे के मुताबिक अगर तहकीकात किसी मंतकी अंजाम को नहीं पहुंची है तो इस बिना पर किसी को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जेल में कैद नहीं रखा जा सकता। इनामुल हक को सरहद पार से जानवरों की स्मगलिंग के इल्जाम में नवंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। सरहद पार से मवेशियों की मुबैना स्मगलिंग के मामले में एक BSF एहलकार को भी गिरफ्तार किया गया था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। एक और अहम खबर कानपुर से है। कानपुर के आर्यनगर असेंबली सीट, जिसे पहले जनरलगंज असेंबली सीट के नाम से जाना जाता था, इस सीट पर लगातार 27 बरस तक बीजेपी का कब्जा रहा। 2017 के इंतखाबात में यहां समाजवादी पार्टी के अमिताभ वाजपेयी ने बीजेपी के उम्मीदवार को शिकस्त दी। एसपी ने फिर अमिताभ वाजपेयी को इस सीट पर अपना उम्मीदवार बनाए हैं। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने उनसे इस बार के इंतखाबात को लेकर खास बातचीत की। लगातार 27 सालों तक भारतीय जनता पार्टी का जिस विधानसभा सीट पर कब्जा था वो आर नगर विधानसभा सीट, जो पहले जनरलगंज विधानसभा सीट हुआ करती थी, जहां पर कभी समाजवादी पार्टी ने जीत नहीं हासिल की थी, वहां पर सपा के प्रत्याशी 2017 में अमिताभ वाजपेयी जी ने जीत हासिल की। आइए उनसे बात करते हैं कि इस बार उन्हें एक बार फिर मौका मिला है, वो प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। अमिताभ जी, आपका स्वागत है। और किस तरह से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां चूंकि 5 साल जब हमें लगातार क्षेत्र में रहे हैं तो अलग से तैयारियों की जरूरत नहीं है। जो बच्चा एग्जाम में पढ़ता है वो कम नंबर पाता है, जो पूरे साल पढ़ता है उसको एग्जाम में अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमने अपने लोगों के बीच में 5 साल हर सुख में, दुख में, संघर्ष में और विकास करने में, अपनी उपलब्धता बनाए रखने में हमने साख कायम करी है। हमारे लोग पसंद हैं, इसलिए कोई तैयारी करता नहीं। हमारे लोग, हमारी जनता, हमारे कार्यकर्ता चुनाव अपने कंधों पर लेके पहले से ही लड़ रहे हैं। अमिताभ जी, एक चीज और कि जिन्हें आपने हराया था सलील बिश्नोई जी, वो 3 बार लगातार विधायक थे, उनको बदल दिया गया यहाँ से, जबकि वो मौजूदा एमएलसी भी है। क्या वो डर की वजह से बीजेपी ने बदल दिया है? अब देखिए, उनकी पार्टी का अपना इंटरनल मामला है, हमारा इस बात से कोई वास्ता नहीं है और ना कोई मेरे मन में दुर्भावना है, क्योंकि हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में है, सामाजिक क्षेत्र में है। चुनाव लड़ना और जीतना हारना हमारे जीवन शैली का हिस्सा है। महत्वपूर्ण नेता है उनकी पार्टी ने उनको एमएलसी बना दिया। लेकिन मुझे खुशी हुई, मेरा इतना बड़ा कद कर दिया, कम से कम जो मुझसे हारता है वो भी एमएलसी बनता है, मेरा कद बढ़ा, मुझे प्रसन्नता हुई। फिर मुझे मालूम पड़ा कि एमएलसी का कार्यकाल पूरा का पूरा बाकी है और उनकी चुनाव लड़ने की फिर इच्छा है। तो मुझे लगा कि जब इनको चुनाव लड़ना ही था तो इन्होंने अनेक लोगों को वादा क्यों किया, 2500 लोगों को तैयारी क्यों करवाई, 2500 लोगों को धन क्यों किया। लेकिन जब उनके चुनाव लड़ने का मन था ही, वो चुनाव लड़ने निकले तो देखा जो 2500 लोग हमने तैयारी करवाई है, जिन्होंने इतने क्षेत्र में मेहनत करी है, तो वो उसी विरोध से बचने के लिए उन्होंने आपस में अल्टी पल्टी कर ली है। 2 हारे हुए प्रत्याशी क्षेत्र बदल के लड़ रहे हैं, कर लिया है। और भारतीय जनता पार्टी जरूर पीछे हटी है, उनको प्रत्याशी नए ढूंढने की हिम्मत नहीं पड़ी और ये अपने आप बताता है कि उनके अंदर घोर हताशा है, निराशा का भाव है। जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा विधायक हैं आर्यनगर से, उनका कहना है कि उनकी तैयारियां पूरी हैं और जिस तरह से प्रत्याशी को बदला गया है ये उनका निजी मामला है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे जश्न जमहूरिया तक़रीब में शिरकत करेंगे। शिवाजी पार्क में होने वाले प्रोग्राम में उद्धव ठाकरे शिरकत करेंगे। सर्जरी के बाद किसी प्रोग्राम में महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला पहली बार नजर आएंगे। नवंबर में उद्धव ठाकरे की रीढ़ की सर्जरी हुई थी। दिसंबर के पहले हफ्ते में उन्हें रिलायंस अस्पताल से छुट्टी मिली थी। समाजवादी पार्टी लीडर रईस शेख ने मुस्लिम रिजर्वेशन और अक़लियतों के दीगर मसाइल को लेकर महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर आदित्य ठाकरे को एक खत लिखा है।
रईस शेख ने खत में उम्मीद जाहिर की कि अघाड़ी हुकूमत मुस्लिम रिजर्वेशन के हवाले से हाईकोर्ट ने जो मंजूर किया है उसे नाफिज करने की कोशिश करेगी। इसके साथ साथ रियासत में अक़लियती समाज की आबादी की तनासुब से उनकी फलाह व बहबूद के लिए बजट रखा जाएगा। उन्होंने उर्दू लर्निंग सेंटर की तामीर में हो रही रुकावटों की जानिब भी आदित्य ठाकरे की तवज्जो मबजूल कराई है। मैंने आज सम्माननीय पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे जी को एक खत लिखा है और उनको मैंने मुबारकबाद दी है, शुक्रिया अदा किया है कि हमारे अगरीपाड़ा इलाके में बाईकला में वो एक उर्दू घर बनाने जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे जी का ये उर्दू प्रेम स्वागत करने लायक है और मुझे उम्मीद है कि बीएमसी इलेक्शन के पहले ये उर्दू घर जरूर बनेगा। जब भी ये प्रस्ताव फंड के लिए या लैंड ट्रांसफर के लिए महानगर पालिका में आया तो हमने उसका समर्थन किया और मुझे उम्मीद है कि अब जो नए रूप में शिवसेना उभर रही है, हिंदुत्व से हटकर सभी समाजों की बात कर रही है, उसका स्वागत है। और आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि इसी तर्ज पे आदित्य ठाकरे जी मुस्लिम रिजर्वेशन का इशू हो या फिर हमको हमारी संख्या के हिसाब से जो फंड मिलने की जरूरत है, इन सब बातों पे भी ध्यान देंगे। एक बार फिर आदित्य ठाकरे जी का शुक्रिया और मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में वो स्वयं एक मीटिंग रख के इस उर्दू घर के विषय में जो कानूनी पेचीदियां हैं, जो कानूनी मुश्किलें हैं, उनको भी दूर करेगी। धन्यवाद। नाज़रीन, अहम खबर से लगातार हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक जबरदस्त धमाके के साथ ग्रेनेड फटा। नामालूम अफराद ने हरी सिंह स्ट्रीट लाल चौक में ग्रेनेड हमला किया। इस ग्रेनेड हमले में 2 लोग जख्मी हुए हैं। मजीद तफसीलात फराहम कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर। गया है, ये देखिए आप, इसका इम्पैक्ट, ये शीशे टूट गए हैं। पूरी 2 अफराद के जख्मी होने की खबर है, जिसमें से एक खातून भी शामिल है। ये देखिए, ये इम्पैक्ट है। और इधर हम कोशिश करेंगे, ये देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी यहाँ पे है, इस गाड़ी पे सिक्योरिटी की इस गाड़ी पे ग्रेनेड फेंका गया और इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि इसको अभी ये टायर बदलने की कोशिश की जा रही है और इसका इम्पैक्ट इस वक्त हुआ है। यहाँ पे यौम जमहूरिया से ठीक पहले यहाँ पे सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी और इसके बावजूद भी मिलिटेंट ये कार्रवाई करने में कामयाब हुए हैं। ये देखिए आप, ये हरी सिंह स्ट्रीट का इलाका है और ये है जहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है ग्रेनेड का। यहाँ पे ये ग्रेनेड फेंका गया है हरी सिंह स्ट्रीट में। एक बार फिर बता दें, सिक्योरिटी यहाँ पे चारों तरफ बिछ गई है और ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे घेरा डाल के ये पता किया जा सके कि ये ग्रेनेड आखिर किसने फेंका और उस शख्स को दबोचा जा सके। 2 अफराद के जख्मी होने की खबर है और ग्रेनेड का इम्पैक्ट साफ जाहिर है। ये एक ऐसा इलाका है जो लाल चौक से हरी सिंह स्ट्रीट तक सबसे ज़्यादा बिजी इलाका है। एक खातून के जख्मी होने की खबर है। अभी पता चला है कि 3 कुल अफराद जख्मी हुए, जिनमें एक खातून है चार शरीफ की, वो जख्मी है। उनको बहुत ज़्यादा जख्म नहीं आए हैं, उनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है, लेकिन जख्मी वो ज़रूर हुए हैं। यौम जमहूरिया से ठीक पहले इस तरह का ग्रेनेड अटैक, और वो भी ऐसी जगह पे जो वहाँ पे बहुत गुंजान रहती है, यहाँ पे बहुत अच्छा रश रहता है पब्लिक पे, एक परेशानी की बात ज़रूर है। शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जमीयतुल उलमा हिंद कर्नाटक ने अपील की है कि 26 जनवरी को होने वाले सूर्य नमस्कार प्रोग्राम में मुसलमान शिरकत न करें। बेंगलुरु में जमीयतुल उलमा हिंद के रियासती नायब सदर मौलाना शमीम सालिक ने कहा कि हुकूमत ने इस प्रोग्राम को लाजमी करार नहीं दिया है। इस प्रोग्राम में शिरकत इख्तियारी है। मुसलमान किसी भी सूरत इस तरह के प्रोग्रामों में शरीक न हो। मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर उम्मत वहदत, मिल्लत वहदत है। मुसलमानों की खुसूसियत यही है कि मुसलमान एक खुदा को मानते हैं। मुसलमान शिर्क व बिदअत से पाक होना चाहिए। नफ़ा नुकसान के मालिक, मौत हयात के मालिक और कामयाबी नुकसान के मालिक सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। अगर सूर्य नमस्कार अगर हमारे मुस्लिम तलबा और तालिबात स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेज में करेंगे तो ये बिल्कुल हमारे इस्लाम और ईमान के ख़िलाफ़ है। चूँकि मुसलमान का ये वतीरा है, शेवा है और ख़ुसूसियत है कि हम अल्लाह के अलावा किसी के सामने किसी भी मखलूक, दरख्त हो या सूरज हो या चाँद हो या पहाड़ हो,
कोई भी मखलूक हो, उसके सामने हमारे बच्चे बच्चियां या हमारे नौजवान या मर्द हजरात हो या ख़वातीन हो, कोई भी अल्लाह के अलावा सर नहीं झुका सकते हैं। और हमने जब मुख्तलिफ ज़राए से ये बात जब सुन रहे हैं कि ये सूर्य नमस्कार जो 26 जनवरी के अंदर ये बात कही जाएगी, तो मुझे मुतालिया से और जब इसके तह तक हम गए तो हमें ये पता चला कि सूर्य नमस्कार अगरचे स्कूल्स या कॉलेज में वो नाफिज करने जो जा रहे हैं, ये एक इख्तियारी है, इस्तरारी नहीं है। इख्तियारी का मतलब ये है कि वो मुस्लिम स्टूडेंट्स जो स्कूल्स कॉलेज में पढ़ते हैं तो वो इस पढ़े से और सूर्य नमस्कार करने से वो अलग बाइकाट करें और जो करते हैं करने दें। और खुसूसन मुस्लिम तालिबात से और तलबा से हम ये गुजारिश करते हैं कि बिल्कुल जो है सूर्य नमस्कार की जब लाइन लगाई जाएगी और ये प्रार्थना जब किया जाएगा तो इससे ये बचे, क्योंकि सूर्य नमस्कार मुसलमानों के अकीदा के खिलाफ है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आइए नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, ज़ेड-पे और न्यूज़ 18 की पेशकश क्रिप्टो की समझ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीक हम बात कर रहे थे कि कैसे 7 स्टेप्स में क्रिप्टो में निवेश किया जा सकता है। इन 7 स्टेप्स में से कुछ स्टेप्स जैसे कि जोखिम उठाने की क्षमता, डू योर ओन रिसर्च और निवेश की सीमा तय कैसे करें, इसको हमने डिस्कस किया था। आज कुछ नए स्टेप्स आपको बताएंगे जिसके जरिए आप आसानी से क्रिप्टो में निवेश कर सकते हैं। मल्टीपल लेवल ऑथेंटिकेशन करें। पासवर्ड और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। हर सर्विस के लिए एक ही पासवर्ड रिपीट न करें। फेक सोशल मीडिया हैंडल्स या फिर बोट्स के जरिए आपकी जानकारी चोरी करने की कोशिश की जाती है। ऐसे किसी फिशिंग अटैक से बचें। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। जिस तरह से स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना फायदेमंद होता है, वैसे ही क्रिप्टो में भी लंबे समय के लिए निवेश करें। इसके बाद रिस्क कम करने के लिए डाइवर्सिफाई करें। एक हेल्दी पोर्टफोलियो मेंटेन करें। बिटकॉइन के साथ ही दूसरे ऐसे कॉइन्स में भी इन्वेस्ट करें जो फंडामेंटली स्ट्रांग और प्रूवन यूज केस वाले हों। तो इन स्टेप्स के जरिए आसान और सुरक्षित तरीके से क्रिप्टो में निवेश करें। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।